बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईएसआई के चीफ काबुल के दौरे पर पहुंचे। वहां पर जो मामला हुआ वो सबने देखा। फिर उसके बाद आईएसआई के चीफ ने 8 इंटेलिजेंस के चीफ के साथ मीटिंग की और फिर दुनिया ने जो देखा वो हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि बाइडेन ने मोदी को, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को, जापान के प्राइम मिनिस्टर को, यानी क्वाड को बाइडेन ने इनवाइट किया है 24 सितंबर को कि सब के सब व्हाइट हाउस पहुंचे। और व्हाइट हाउस पहुंचकर अब ये जो खेल होने जा रहा है, अब इसका जो अगला मरहला है वो अफगानिस्तान की बजाय चाइना को टैकल करने का मंसूबा है। देखिए, जो चाइना को टैकल करने का मंसूबा है उसमें पाकिस्तान भी आएगा, उसमें अफगान तालिबान भी आएंगे, यानी अफगानिस्तान भी आएगा, उसमें रशिया भी आएगा। ये खेल कोई छोटा खेल इस दफा नहीं होने जा रहा। देखिए, अफगानिस्तान का चैप्टर अमेरिका के लिए फिलहाल कुछ वक्त के लिए क्लोज है, यानी उसकी डायरेक्टली अब कोई मुदाखलत नहीं है। अगर पाकिस्तान ना सपोर्ट करे या अफगानिस्तान अलाउ ना करे या कुछ और, अभी तक जो भी सूरत हाल है उनके अपने हाथ में। अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, नाकामी उसकी है, कांग्रेस में उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। कभी ब्लिंकन को बुलाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि तुमने किया क्या। वो सारा ब्लेम डाल रहे हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने हमें डेडलाइन दी थी, हम क्या करते, हम ये है वो है। वहाँ मामला डिफरेंट। ये जो अब काम है ये असल में इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब चाइना को टैकल करने का मंसूबा है। देखिए, एक तरफ पहुंचे हैं इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मिस्र के प्राइम मिनिस्टर से की है मुलाकात। ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इस्राइल इस वक्त काम वो कर रहा है अरब वर्ल्ड के साथ, वही काम अमेरिका कर रहा है क्वाड के साथ। यानी इस्राइल का जो प्राइम मिनिस्टर है निफ्ताली बेनेट, उसको इस बात का इदराक हो चला है कि शाम के अंदर रशिया बैठा हुआ है, शाम के अंदर चाइना बैठा हुआ है, और अगर मुझे थर्ड टेंपल बनाना है और मुझे मस्जिद अक्सा को गिराना है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे चाइना को इंगेज करना पड़ेगा। और चाइना को अगर मैं इंगेज कर पाया तो मैं उसको शाम के रास्ते से रोक सकूंगा। वरना आप जानते हैं कि रशिया ने तो ऑलरेडी कहा था कि अगर मस्जिद अक्सा गिरी तो फिर बहुत बड़ी जंग होगी। और उसके बाद फिर चाइना ने कहा था कि वो भी इन्वॉल्व होगा शाम के रास्ते। आप जानते हैं वहां पर उनकी मिलिट्री बेस है। मामला कुछ इस तरह चल रहा है कि अरब वर्ल्ड को इस्राइल टैकल कर रहा है। देखिए, यूएई तो ऑलरेडी इस्राइल के पास है, सऊदी अरब भी ऑलरेडी इस्राइल के पास है। अब वो काम ये कर रहे हैं कि अरब वर्ल्ड को कह रहे हैं कि देखो, चाइना इस वक्त तुम्हारे दुश्मन ईरान को, यानी ये इस्राइल अब काम कर रहा है कि वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, $400 अरब इन्वेस्ट कर रहा है और लकीर खिंच चुकी है। अब चूंकि अमेरिका कुर्सी से गिरने वाला है सुपर पावर की, तो इस वक्त इस्राइल लॉबी ये कर रहा है कि अरब वर्ल्ड चाइना के साथ ना खड़ा हो। क्योंकि हकीकत टीवी ने जो बात कही थी वो बात को सच होती नजर आएगी कि असल जो फ्यूचर की लड़ाई है वो इस्राइल और चाइना की होनी है। वो अमेरिका चाइना की तो है सो है, लेकिन असल बड़ी लड़ाई इनकी होनी है। अब वो लॉबिंग कर रहा है अरब वर्ल्ड के जरिए कि तुम लोग किसी सूरत चाइना के साथ ना खड़े हो। इधर से चाइना को टैकल करने की कोशिश है। देखिए, प्लान ये है कि चाइना मिडिल ईस्ट तक ना आए। अगर चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट तक आते हैं तो फिर भूल जाएं आप, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो दमखम नहीं है, वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अब अफगान तालिबान आए हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल डिफरेंट है, वो लड़ने के लिए आ सकते हैं। जाहिर सी बात है वो मस्जिद अक्सा बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि मुसलमान मुल्कों से या आप तुर्की से या किसी और से, तो आप भूल जाएं। इन लोगों ने कभी भी नहीं जाना, ना ये पहले गए थे ना अब जाएंगे। अगर हो सकता है अफगान तालिबान खड़े हो जाए तो इनके पीछे वो खड़े होकर आ सकते हैं। लेकिन पहला इसराइल का मरहला ये है कि इनको रोके। अब दूसरी साइड पर इनको रोकने का काम क्या है कि इंडिया, जापान, इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वाड के जो ममालिक हैं वो अब नेटो तर्ज की फौज होगी। जो पुतिन ने कहा था अब वो चाइना पर हमलावर हो। यानी असल में देखिए, 2 सुपर पावर टूट चुकी है अफगानिस्तान में। तीसरी जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है वो समझदार है, उन्होंने तालिबान से पंगा नहीं लिया, उन्होंने इनसे दोस्ती कर ली है। अब अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो खजाना है, लिथियम है, कॉपर है, जिससे उन्होंने खास तौर पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उनके अंदर वो यूज़ होते हैं। लिथियम
आप जाते हैं इलेक्ट्रिक कार के लिए, और बहुत सारी चीज़ें, गैसेज है, सोना है, तांबा है, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। अब वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से निकला तो चाइना तालिबान को खड़ा कर देगा, ये लोग खुशहाल हो जाएंगे और वो एलाई बन जाएगा चाइना का। इससे पहले कि चाइना पूरी तरह मजबूत पावर बने, तालिबान एक फोर्स बन जाए और कल को तालिबान चाइना के लिए लड़े, बेहतर यह है कि हमें अभी इनको रोकना है। देखिए चाइना से ये सारे डरते क्यों हैं? एक चीज ऐसी है जिसमें चाइना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, नॉट इवन के अमेरिका, नॉट इवन इसराइल, और वो है कि चाइना के पास ऐसी ताकत है कि वो स्पेस में सबके सैटेलाइट तबाह कर सकता है, और कोई उसका सैटेलाइट तबाह करने के लिए आए तो वो रोक सकता है, अमेरिका नहीं रोक सकता। अभी ये चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है, उन्होंने अमेरिका से एक कदम आगे बढ़कर सोचा। देखिए आप ज़हन में रखिएगा, ग्राउंड फोर्सेस लड़ें कोई मसला नहीं है, एयर फोर्सेस लड़ें कोई मसला नहीं है, वो सारी मुकाबला हो सकता है, लेकिन अगर आप सैटेलाइट तबाह कर देंगे तो ना इंटरनेट होगा, आपके जहाज उड़ेंगे, ना रेडार सिस्टम काम करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठाएं। चाइना के पास ये स्ट्रेटजी है, वो चाहे तो अमेरिका को ब्लैकआउट कर दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज करे, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो बैठे बैठे पूरे न्यूयॉर्क की लाइट बंद कर दे, जिस तरह से मुंबई की। उनके पास ब्लैकआउट करने वाली स्ट्रेटजी है, अमेरिका के पास नहीं। अमेरिकी तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर हमला करके, यानी अभी हालिया वो टेस्ट कर रहे थे कि कोई अगर हम पर हमला करता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। अभी उन्होंने काफ़ी एक लार्जर एरिया के ऊपर उन्होंने इसका टेस्ट किया, और इस पूरे सूरत हाल में वो चाइना के बारे में समझते हैं कि चाइना अगर पूरी तरह रोकने में कामयाब हो जाता है हमारे हमले और सैटेलाइट तबाह कर देता है, हम कहाँ पर खड़े हैं। लिहाजा उन्होंने ताइवान को पंप कर रहे हैं, वो अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया का अफगानिस्तान वाला चैप्टर तालिबान ने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर उनको एक चीज़ का खतरा है, क्लियर उनको कर दिया गया है कि इन लोगों ने कश्मीर में घुसना है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना ने, और तीनों के मफादात हैं, यानी पाकिस्तान का कश्मीर से लिंक है, चाइना का सीपैक की वजह से, और तालिबान का बतौर उम्मत मुस्लिमा के लीडर की वजह से। यही बात ईरान की, अभी ईरान की पाकिस्तान के साथ काफ़ी खिटपिट चल रही है, लेकिन याद रखिएगा चाइना ईरान को लाइन पर ले आएगा। देखिए ईरान को असल में इश्यूज बहुत ज़्यादा पड़े हैं। ईरान को प्रॉब्लम ये थी, पंजशीर से उसको डॉलर्स आते थे बहुत ज़्यादा, अमरीकी वहाँ से डॉलर देते थे गनी हुकूमत को। जाहिर सी बात है वो अकेला तो नहीं खाता, आगे पंजशीर तक जाते हैं, पंजशीर से वही डॉलर ईरान के पास आते थे, ईरान उससे तिजारत करता था, वो सिलसिला बंद हुआ। अब उनको गुस्सा है इस चीज़ का कि मामला हमारे ख़राब हो गए, लिहाजा उनका इत्तेहादी मलेशिया और वहाँ पर जो उनके सेटअप थे वो सब फेल हो गए। इसको अब वो चाइना को असल में बता रहे हैं कि हमारी कीमत बढ़ाएं, यानी मामला हमारे ख़राब है, आप हमें पूरी तरह कंपनसेट करें, ये हो गया वो हो गया, और चाइना कर देगा। चाइना इस वक्त जहां पैसा फेंकता है वहां पर अपना फ्यूचर भी सेट करता है, लेकिन यहां पर जो मामला होने जा रहा है ये बिल्कुल टैकल करने जा रहे हैं चाइना को। चाइना ने क्लियर बात कर दी है इंडिया को, उसने कहा है कि तुम प्यादा ना बनना अमेरिका का, अगर तुमने अमेरिका का प्यादा बनने की कोशिश की तो जो हाल अमेरिका का हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा। देख लो तुम लोगों के इंटेलिजेंस इदारों के तमाम रिपोर्ट्स, तमाम मामला हिकमत अमली फेल होगी, फौज तुम्हारी फेल होगी, तुम अफगानिस्तान फतह नहीं कर सके। चाइना ने देख लिया था कि तुम लोगों का ये हशर होने जा रहा है, इसीलिए उसने डिफरेंट अप्रोच रखी। तो यहाँ पर जो मीटिंग होगी वो बड़े लेवल की होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।